हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को रीडिंग स्किल्स आप कैसे सिखा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप बच्चों को रीडिंग स्किल्स कैसे सिखा सकते हैं। इस वीडियो में मैं 2 लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में हम देखेंगे कि हम इनिशियली बस आपको बिगिनर बच्चा है और आपको बच्चे को रीडिंग स्किल्स सिखाने हैं तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। एंड लेवल 2 उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी लेवल 1 पार कर चुके हैं, लेकिन आगे आपको कैसे रीडिंग स्किल्स को एक्सपैंड करना है वो हम लेवल 2 में देखेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं लेवल 1 के बारे में। देखिए, लेवल 1 में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू लेटर्स। इंट्रोडक्शन टू लेटर्स मतलब A to Z तक आपको पहले आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बच्चे के काम करना है। बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है A B C D क्या होता है। ठीक है, आप आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब बेसिकली रिसेप्टिव के ऊपर आप काम करेंगे। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन के बाद में आप करेंगे लेबलिंग के ऊपर, मतलब बच्चे को लेटर्स को लेबल करना आना चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर लेटर बच्चे के सामने दिखाते हैं, जैसे आपने पी का फ्लैश कार्ड बच्चे को दिखाया, तो उसको बोलना आना चाहिए ये पी है ना। बी दिखाया तो बी बोलना आना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे फर्स्ट स्टेप होगा इंट्रोडक्शन टू लेटर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ लेटर्स। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, सेकेंड गोल क्या होगा आपका, फोनिक्स इंट्रोडक्शन, मतलब साउंड ऑफ लेटर्स। आपको जो लेटर्स है उनके साउंड्स इंट्रोड्यूस करने हैं, फोनिक्स साउंड्स इंट्रोड्यूस करने हैं, जैसे ए बी ब सी क डी ड, ऐसे पूरे जी तक आपको जो लेटर्स है उनके साउंड्स इंट्रोड्यूस करने हैं। फोनिक्स के ऊपर एक एक्चुअली डिटेल्ड प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे आप कैसे बच्चों को फोनिक्स साउंड्स प्लेवे मेथड में वर्कशीट्स के ज़रिए आप कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फोनिक्स आप देख लेना। नेक्स्ट लेवल आपका होने वाला है, मतलब ये फोनिक्स मास्टर हो जाता है। देखिए, यहाँ पे फोनिक्स साउंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीडिंग स्किल्स के गोल को अचीव करने में। इसलिए फोनिक्स साउंड्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, फोनिक्स साउंड्स को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट बच्चे ने फोनिक्स साउंड्स का जो गोल है वो मास्टर कर लिया है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट गोल पे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गोल होगा 2 लेटर जॉइनिंग। बच्चे को 2 लेटर जॉइनिंग वर्ड्स रीड करना आना चाहिए और जॉइन भी करना आना चाहिए। जैसे आपने बच्चे को बोला एट बनाओ, या आपने बच्चे को दिखाया एट, है ना, तो बच्चा एट रीड करेगा, एंड रीड करेगा, एग, ऑग, अग, एज, ऐप, इट। तो 2 लेटर को ज्वाइन करके अगर आप एक फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, 2 लेटर वर्ड्स बच्चे को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तभी आएगा जब बच्चे को फोनिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, बच्चे ने लर्न कर लिए हैं, लिटरली लर्न कर लिए हैं फोनिक्स साउंड्स, फिर 2 लेटर वर्ड्स बच्चा अच्छे तरीके से रीड कर पाएगा। नेक्स्ट 2 लेटर ज्वाइनिंग के बाद में, 2 लेटर ज्वाइनिंग वर्ड्स के बाद में, रीडिंग के बाद में नेक्स्ट आपका गोल होगा CVC वर्ड्स। ठीक है, CVC वर्ड्स जैसे कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, जैसे कैट, बैट, मैट, हैट, जग, मग, रग, इसकी CVC वर्ड्स की आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी गूगल पे। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। उसके अंदर आप पहले एट फैमिली वर्ड्स लिख लीजिए, फिर आप अग फैमिली वर्ड्स लिख लीजिए, इट फैमिली, इग फैमिली, ऐसे सारे फैमिलीज़ के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। उसकी पूरी एक लिस्ट बनाकर आप रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। एंड रोज़ आप बच्चे से रीड करवा सकते हैं। जैसे आपका आज का टारगेट है कि मुझे सारे एट फैमिली वर्ड्स उसको रीड करवाना है, तो बच्चा रीड करेगा कैट, बैट, मैट, हैट, जग, मग, रग, ऐसे करके सारे बच्चे CVC वर्ड्स बच्चे को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट गोल होगा।
उसके बाद में हमारा अगला बहुत इम्पॉर्टेंट गोल होगा साइट वर्ड्स इंट्रोडक्शन। बच्चे को साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बच्चे को रीडिंग स्किल्स सिखाना चाहते हैं, ठीक है। साइट वर्ड्स के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप प्लीज़ चेक करिए कि प्ले वे मेथड में एक्टिविटी बेस्ड आप कैसे साइट वर्ड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साइट वर्ड्स की भी लिस्ट आपको रेडीमेड गूगल से मिल जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक प्रिंट आउट निकाला है। ये देखिए, ऐसे साइट वर्ड्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। साइट वर्ड्स देखिए, द, ही, एट, बट, ऐसे पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं एंड बच्चों को साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट गोल होगा, साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना सीवीसी वर्ड्स के बाद में, ठीक है। उसके बाद में जब आपका ये सब अचीव हो जाता है, हो जाता है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे फोनिक्स, आप स्मॉल सेंटेंसेस लेंगे, ठीक है। स्मॉल सेंटेंसेस लेंगे जो कॉम्बिनेशन होगा साइट वर्ड्स का और सीवीसी वर्ड्स का, ठीक है। तो इसका मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक्चुअली ये साइट रीडिंग के वीडियो में भी मैंने ये शो किया था। तो ऐसे करके ना आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसे आप पूरा आप बना भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको इसको प्रिंट आउट ही निकालना, आप इसको बना भी सकते हैं। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप सीवीसी वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सीवीसी वर्ड्स और साइट वर्ड्स का जो है मतलब प्रॉपर सेंटेंसेस आप फ्रेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कुछ भी सिर्फ सीवीसी वर्ड्स ही लिख रहे हैं, नहीं, आपको सीवीसी वर्ड्स यूज करके और साइट वर्ड्स यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, लिखने हैं, ठीक है। उसके स्ट्रिप्स भी आप बना सकते हैं। तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे बच्चे को सिखाएंगे, आई कैन बैट, आई कैन कट, आई कैन पैट अ कैट, आई कैन पैट रैट। अभी बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे सीवीसी वर्ड्स बोलना सीखते हैं, तो बच्चे हम जैसे फोनेटिकली हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो क न, तो बच्चे रीडिंग के टाइम पे भी बोलने लग जाते हैं आई क एन ह ऑप। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ना बच्चे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मॉडल करना है। अगर बच्चा बोल रहा है आई क एन, आप तुरंत बोलोगे कैन, आई कैन हॉप। अगर बच्चा बोल रहा है प एट, आई कैन प एट, आप तुरंत बोलोगे आई कैन पैट, पैट, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोलोगे, नहीं ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, आपको करेक्टिव फीडबैक देना है बच्चे को। आपको बस जो करेक्ट वर्ड है वो आपको बच्चे को सिखाना है। जब भी बच्चा गलत बोल रहा है, जब भी मतलब वो फोनेटिकली बोल रहा है, ये रीडिंग में फिर आगे बच्चे को क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपने इस टाइम पे बच्चे को नहीं रोका तो बच्चा फिर वो ऐसे ही रीड करने का एक रिजिड पैटर्न बना लेता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब आप लेवल 1 रीडिंग गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब रीडिंग स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो तभी तुरंत आपने बच्चे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मॉडल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस देखिए, आप धीरे धीरे सेंटेंसेस की लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। अ कैट एट अ मैट, I can see the map, I can see the fig। तो ऐसे करके करके आप धीरे धीरे बच्चे को सेंटेंसेस रीड करना सिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चा लेवल 1 जो है वो लेवल 1 पार कर जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से बच्चा ऐसे सेंटेंसेस बोलना, सेंटेंसेस रीड करना सीख जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं लेवल 2 की। एक बार ये लेवल 1 अचीव हो जाता है, नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट अभी आपको रीडिंग स्किल्स में क्या टारगेट्स लेने हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग साउंड्स इंट्रोड्यूस करना है। ब्लेंडिंग साउंड्स में देखिए इनिशियल ब्लेंड्स भी होते हैं, फाइनल ब्लेंड्स भी होते हैं। इसके भी चार्ट्स आपको बहुत इजीली गूगल से मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये चार्ट है कॉन्सोनेंट ब्लेंड वर्ड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक टारगेट लेना है। देखिए ये काफ़ी सारे हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स काफ़ी सारे हैं, आपको एक एक टारगेट लेना है। जैसे आपने बोला कि पहले आपका टारगेट होगा ब्ल सिखाना, तो ब्ल से रिलेटेड सारे वर्ड्स की आप लिस्ट बना लेंगे। ब्लैक, ब्लैंकेट, ब्लेंडर, ब्लिम्प, है ना, ब्लाइंड, ऐसे करके आप सारे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जो है, इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है, वो आप पहले बच्चे को सिखाएंगे। जैसे क्ल से क्लैम, क्लेप, क्लॉक, फ्लैग, फ्लैश, फ्लैट, ग्ल, ऐसे काफ़ी सारे हैं। स्केल, स्केट। तो ये इसकी आपको बच्चे को प्रैक्टिस देनी है। पहले आपको बच्चे को इसका साउंड सिखाना है, ब्लेंडिंग साउंड सिखाना है। ब्ल,
क्ल। आप इसके फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं स्टार्टिंग में, एंड फिर आप उसको लिस्ट बच्चे को बना के प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आपको सिखाने हैं, इनिशियल कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स का आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद में आप साथ ही साथ आप बच्चे को क्या सिखाएंगे, फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आप सिखाएंगे, जैसे बल, इल्क, इल्क, बल्क। तो ये एल के सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं, बल्क, हल्क, सल्क, ठीक है। तो बल्क, हॉप्स, सिट्स, लैम्प, सैंड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने एंडिंग साउंड्स है, फाइनल कॉन्सोनेंट्स जो है उनको मैंने अंडरलाइन किया है, एंड, बेल्ट। तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा कि आपको उसको फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स सिखाना है, ठीक है। ये एक बार अचीव हो जाता है, इसके साथ में उसके बाद में आप बच्चों को डायग्राफ सिखा सकते हैं, जैसे च, श, थ, व। ऐसे ये जो साउंड्स है इनका आप बच्चों को, ये जो वर्ड्स है इनका आप साउंड बच्चों को सिखा सकते हैं, कि आपको इसकी भी लिस्ट बहुत आसानी से गूगल से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं च, चिन, च, चिन। पहले तो आपको साउंड इसका सिखाना है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे च, च, श, एस एच क्या बनता है, श, टी एच क्या बनता है, थ, डब्ल्यू एच क्या बनता है, व। ऐसे करके पहले तो आपको उसके साउंड सिखाने हैं। साउंड सिखाने के बाद में आपको वो पर्टिकुलर साउंड से रिलेटेड या जो भी कॉम्बिनेशन है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, उससे रिलेटेड, मतलब वो डायग्राफ जो है उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स की लिस्ट बना लेनी है। अभी यहाँ पे तो एक ही वर्ड दिया है, जैसे च से चिन, लेकिन आपने बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। च से क्या होता है, चेक होता है, चैट होता है, चबी होता है, ऐसे बहुत सारे लिस्ट आपको बना लेनी है, एंड वो फिर एक एक आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरी एक लिस्ट आपको रोज़ रीड करवानी है। स्टार्टिंग में हो सकता है उसको नहीं आए, लेकिन आप साइट वर्ड्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो च का साउंड एक बार बच्चे के दिमाग में फिट हो जाए, उसके बाद में वो लिस्ट बच्चे के साथ में रोज़ प्रैक्टिस करनी है, एंड बच्चे को वो रोज़ रीड करवाना है। तो ऐसे आप डायग्राफ्स जो है वो आप बच्चे के साथ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट डबल वॉवल साउंड्स सिखा सकते हैं बच्चे को, जैसे ई, डबल ई अगर होता है जहाँ पर भी, तो उसका साउंड होता है ई। अगर आप चाहें तो बच्चे को और क्लियर करने के लिए आप हिंदी में भी उसके साउंड्स वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि बेटा जब डबल ई आता है तो उसका साउंड होता है ई, बड़ी ई, ठीक है। और फिर आप जैसे डबल ओ है तो उसका साउंड आता है ऊ, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे अभी ये उसकी फिर वर्ड लिस्ट आप बना लीजिए फिर से, कीन, कीप, जीप, मून, गून, टीन, स्लीप। ऐसे करके आप बच्चों को डबल वॉवल साउंड्स भी बच्चे को सिखा सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप बच्चे को ये भी सब सिखा लेते हैं, मतलब जो आप बच्चे को ये सब सिखा देंगे, तो बच्चा लेवल 2 आसानी से पार कर जाएगा। आप मतलब क्योंकि हमने ऑलरेडी लेवल 1 में इतना सारा कवर कर लिया है, फिर हमने लेवल 2 में भी इतना सारा कवर कर लिया है, प्लस हम साइट वर्ड्स जो आपको लगता है कि ये साइट वर्ड्स के थ्रू मेरे को बच्चे को सिखाना चाहिए, तो साइट वर्ड्स की आप लिस्ट अपडेट करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे न्यू वर्ड्स, और साइट वर्ड्स के ज़रिए आप बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से बच्चा लेवल 2 जो है वो पार कर जाएगा। एंड फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसी बुक्स आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये स्पेशली फोनिक्स स्टोरी टाइम लाइब्रेरी फोनिक्स बुक्स है, फोनिक बुक्स है, एज 4+ है, तो इसकी बहुत अच्छी सीरीज़ आपको मिल जाएगी। अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, बॉब इज़ लॉस्ट, जैसे मैंने अभी ये बुक ली है। तो बच्चे को यहाँ पे स्टार्टिंग में आप सिखा सकते हैं। तो देखिए, वंस देयर वाज अ बॉय, अभी वाज जो है, ये जो साइट वर्ड्स है इन्होंने ब्लू में हाईलाइट किए हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से बच्चा इस चीज़ को, अभी आपको लगता है बच्चे को वंस नहीं पता है, ठीक है, तो वंस आप साइट वर्ड की लिस्ट में अपडेट कर लेंगे, और वंस आप उसको साइट वर्ड के थ्रू आप सिखाएंगे, साइट रीडिंग के थ्रू आप उसको सिखाएंगे। वंस देयर वाज अ बॉय, हिज नेम वाज डॉन, ऐसे करके आप बच्चे को, डॉन हैड अ डॉग, द डॉग्स नेम वॉज बॉब। तो ऐसे करके आप देखेंगे बहुत अच्छी बुक्स है, यहाँ पे उन्होंने सब दिखाया भी है, स्किल्स इन द स्टोरी
साइट वर्ड्स आप क्या क्या सीखेंगे, वर्ड एंडिंग आपने क्या सीखा, इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आप कौन से यहाँ पे इस बुक के ज़रिए सीखेंगे, स्ट क्र वाले वर्ड्स जो है, फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग वर्ड्स आपने कौन से सीखे इस स्टोरी के ज़रिए, एंड जैसे इंड, अंग, स्ट, ऐसे करके। तो इस तरीके से आप बच्चों को ऐसे फोनिक्स की जो स्टोरी बुक्स है वो आप परचेज करके बच्चे की रीडिंग स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि कैसे आप लेवल 1 का आप जज कर सकते हैं कि बच्चा अभी लेवल 1 के लिए रेडी है या लेवल 2 के लिए रेडी है। उस अकॉर्डिंग आप बच्चे के लिए गोल्स लीजिए, रीडिंग गोल्स लीजिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप बच्चे को गोल्स अचीव करने में हेल्प कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मैं नेक्स्ट अपने वीडियो के साथ में आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।